काल दोस्तों, आज हम बात करते हैं पर्यायवाची की। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो, या हम कह सकते हैं कई शब्दों का अर्थ एक हो, इन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। कई सारे शब्दों का अर्थ मिलकर एक हो, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्याय का मतलब होता है समान, वाची का मतलब होता है बोले जाने वाले। समान बोले जाने वाले शब्द, उनका अर्थ पर्यायवाची होता है। जैसे कि सूर्य का हुआ सूरज, भानु, भास्कर, दिवाकर, रवि। पर इनको वाक्य के आधार पर अलग अलग नामों से प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य बहुत चमक रहा है, सही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भानु बहुत चमक रहा है, या भास्कर बहुत चमक रहा है, या दिवाकर बहुत चमक रहा है। हम ये शब्द नहीं बोल सकते। इन सभी शब्दों का प्रयोग वाक्य की दृष्टि से किया जाता है। जैसा भी हमें वाक्य करना हो, वहाँ पर उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात को हम ये नहीं बोल सकते कि निशा बहुत अंधेरी है। हम बोलेंगे रात्रि बहुत अंधेरी है, या रात बहुत अंधेरी है। हम नहीं बोल सकते कि रजनी बहुत अंधेरी है। कहीं हमें शब्दों का प्रयोग वाक्यों के आधार पर ही किया जाता है। पक्षी का खग, बिहग, चिड़िया, अंडज, विहंग। चतुर का निपुण, चालाक, होशियार, प्रवीण। कपड़ा का वस्त्र, पट, बसन, अंबर, चीर। वहीं नदी का होगा सरिता, निम्ननंगा, निर्झरी। मनुष्य का आदमी, मनुज, नर, मानुष। जल का नीर, बारी, अदयुक, पानी, पेय, रसी और तोय। हम जल के किसी भी पर्यायवाची में पीछे जा लगाने पर वह कमल का पर्यायवाची बन जाता है। वहीं जल के किसी भी पर्यायवाची में दा लगाने पर वह बादल का पर्यायवाची बन जाता है। थोड़ा अश्व है तुरंग, घोड़ा का अश्व है तुरंग, घोटक, बाजी। क्या है घोड़ा का? अश्व है तुरंग, घोटक, बाजी। आकाश, व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान। प्रकाश, ज्योति, धुति, प्रभा, आभा, रोशनी। किरण, अंशु, कर, रश्मि। चंद्रमा, चांद, चंद्रा, हिमांशु, शशि, राकेश, सोम। दाशका, सेवक, नौकर, अनुचर, चाकर। जंगल, वन, अरण्य, विपिन, कानन, अटवी। इच्छा का होगा आकांक्षा, अभिलाषा, चाहा, वांछा। हवा का बात, समीर, पवन, बयार, वायु और है। पुष्प का होगा सुमन, मंजरी, गुल, फूल, कुसुम। पुष्प, उत्तमांश और लतांत। देखो, मैंने इधर नोट्स भी दिया है। नोट्स, पानी के किसी भी पर्यायवाची शब्द में जा लगाने पर वह कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। वहीं पानी के किसी भी पर्यायवाची शब्द में दा लगाने पर वह बादल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। उदाहरणार्थ, जैसे कि पानी का नीर, बादल का नीरद, दा लगाया पीछे, और कमल का नीरज, जा लगाया पीछे। वहीं पानी का अम्बु, बादल का दा लगा दिया पीछे तो अम्बुद हो गया, कमल का जा लगा दिया तो पीछे अम्बुज हो गया। जल, जलद और जलज। ये सभी आप पानी के पर्यायवाची याद करोगे तो बादल और कमल के आपको अपने आप याद हो जाएंगे। बस ये याद रखना है कि कमल के पर्यायवाची लिखने में हमें पीछे जा लगाना है, बादल के पर्यायवाची लिखने में हमें पीछे दा लगाना है। सिर्फ इन दो बातों का याद रखो, आपको 3 पर्यायवाची अपने आप याद हो जाएंगे।
सभी देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द देव का देवता, भगवान, ईश्वर, सुर, परमात्मा, परमेश्वर, रव, स्वामी, अजर, अमर, निर्जर, अमर्त्य और सामर्थ्य। वहीं ब्रह्मा का होगा विधाता, सृष्टा, सृष्टि के रचयिता हैं इसलिए हम इनको सृष्टा भी बोलते हैं। प्रजापति, चतुरानन और बिरंची। विष्णु का हरि होगा नारायण, दामोदर, श्रीपति। श्री लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है तो इधर लक्ष्मी जी के पति के लिए लगाया गया है श्रीपति। लक्ष्मीपति, चक्रधर, चक्रपरि, जनार्दन, उपेंद्र, शेषाई, रमेश, कमलेश, गोविंद, अच्युत, चतुर्भुज, मुकुंद और विट्ठल। शिव का होता है शंकर, महादेव, त्रिनेत्र, आशुतोष, वृषवाहन। भगवान शिव की नंदी की सवारी है इसलिए हम इनको वृषवाहन भी बोल सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें याद रखने के लिए वृष से याद कर लो कि भगवान की सवारी नंदी, नंदी से हो गया वृषवाहन। शशिधर, भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा शोभित है इसलिए हम इनको शशिधर भी कहते हैं और चंद्रशेखर भी कहते हैं। वहीं इनको गंगाधर भी कहते हैं क्योंकि इनके सिर पर गंगा भी विराजमान है। गणेश, विनायक, गणपति, गजानन, लंबोदर। इनका उदर एक कलश के भांति होने के कारण इनको हम लंबो उदर भी कहते हैं। हेरंब, हाथी जैसी सूंड होने के कारण हम इनको हेरंब भी कहते हैं। हेरंब हाथी का भी पर्यायवाची है। हेरंब एक हाथी का भी पर्यायवाची है। मूषक वाहन, इनकी चूहा सवारी है इसलिए हम इनको मूषक वाहन भी कहते हैं। एक दंत और गौरी नंदन, माँ गौरी के पुत्र होने के कारण हम इनको गौरी नंदन भी कहते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची है कन्हैया, गोपाल, मुरलीधर, श्याम सुंदर, माधव, मधुसूदन, नंद नंदन, नंदलाल, गिरिधारी। भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया इसलिए हम इनको गिरिधारी भी कहते हैं। वहीं बनवारी, श्याम, मोहन, ब्रज वल्लभ, गोपीनाथ, कंसारी। कंस का वध करने के टाइम भगवान श्री कृष्ण का नाम कंसारी भी पड़ा था इसलिए हम इनको कंसारी भी कहते हैं। द्वारिकाधीश, यदुनंदन, वासुदेव पुत्र, बंशीधर और माखन चोर। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में इन्होंने सबसे ज़्यादा माखन चुराया इसलिए हम इनको माखन चोर भी कहने लगे। वहीं राम के पर्यायवाची हैं रघुपति, राघव, सीतापति, रघुनंदन। राम जी के दादाजी का नाम रघु था इसलिए हम इनको रघुनंदन भी कहते हैं और राम जी के पिताजी का नाम दशरथ था इसलिए हम इनको दशरथी भी कहते हैं। वहीं हनुमान जी का पर्यायवाची है महावीर, बजरंग, पवन पुत्र, पवन सुत, अंजनी नंदन और केसरी नंदन। इंद्र का पर्यायवाची है देवराज, सुरेज, देवेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, वाशव और शक्र। क्या है इंद्र का पर्यायवाची? देवराज, सुरेज, देवेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, वासव, शक्र। वहीं कामदेव का पर्यायवाची है काम, मदन, पंचसर, मम्मथ। क्या है? मम्मथ। मनुष्यज, रतिपति। इनकी पत्नी का नाम रति था। रति माता सती की बहन थी यानी कि ये एक तरह से शिव जी के भाई साड़ू भी थे। प्रद्युम्न, मीन केतु, पुष्प धनवा, अनंग, कंदर्प और मनोज। वहीं कुबेर का पर्यायवाची है धनेश, धनपति, यक्षराज, यक्षपति और किन्नर देव। भगवान कुबेर ने किन्नरों के देवता होने का भी काम किया है।
किन्नरों में इन्हें है देव करके बुलाते हैं। सरस्वती का बीना वादिनी, शारदा हंस वाहिनी। माँ सरस्वती की हंस सवारी, इसे हंस वाहिनी भी बोलते हैं। बीना बजाती है इसलिए बीना वादिनी और बीना पनी भी बोलते हैं। बागेश्वरी, बानी, भाग्या देवी और माँ भारती। लक्ष्मी जी की श्री, रमा, पद्मा, कमला, चंचला, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया और इंदिरा। पार्वती जी की गिरिजा, उमा, शैलजा। राजा शैल की पुत्री होने के कारण इनको शैलजा भी कहते हैं। गौरी और अन्नपूर्णा, पार्वती माँ का एक नाम अन्नपूर्णा भी है। इंद्राणी की शची, वासवी, शक्रानी। राजा इंद्र का नाम शक्र इनका है। शक्रानी इंद्र की पत्नी होने के कारण इनको शक्रानी भी तथा इंद्र बधू भी बोलते थे। और मधुवानी। सीता की जानकी, जनक नंदिनी। सीता जी के पति का नाम जनक था इसलिए इनको हम जनक नंदिनी भी बोलते हैं। जनक सुता भी बोलते हैं। मिथिला की वासी थी इसलिए मैथिली भी नाम था इनका और एक वैदेही भी नाम था। वहीं गंगा की देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरिता, सुरसरी, जानवी, अमृत, तरंगिनी, विष्णुपदी, नंदीश्वरी और त्रपथंगा। दुर्गा का है सुभद्रा, कालिका, चामुंडा, सिंह वाहिनी, भवानी, जगदम्बा। माँ दुर्गा माँ गौरी का ही स्वरूप, माँ दुर्गा का ही स्वरूप है इसलिए इनको महागौरी भी बोलते हैं। माँ चंडिका भी बोलते हैं, कामाक्षी भी बोलते हैं, गौरी और उमा भी बोलते हैं। जय श्री महाकाल।